चाबियां खुद ब खुद आपके हाथ में आ गई। अब देर किस बात की है? जाओ तिजोरी से स्वर्ण भवन के पेपर्स लेकर आओ। भगवान, हम बड़ी दुविधा में हैं। सर से नमक हरामी भी नहीं कर सकते और ना ही ये चाहते हैं कि पिताजी को पता चले हम स्वर्ण भवन में काम करते हैं, ताकि उन्हें हमारी वजह से और ठेस न पहुंचे। हमने फाइल कार में नहीं रखी, पर अगर सर बिना फाइल के ही मीटिंग के लिए चले गए तो? मैंने तस्वीर को एक फाइल रखने के लिए कहा था। कहाँ है वो फाइल? नहीं साहब, कोई फाइल नहीं रखी गाड़ी में। डैम इट! इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है वो? भगवान, सर वापस आ जाए फाइल लेने। हम डांट खा लेंगे उनकी, लेकिन उनकी मौजूदगी में शैली के लिए स्वर्ण भवन की पेपर्स तो निकालने से बच जाएंगे और हम चाबियां भी वापस कर देंगे। बिना फाइल की मीटिंग क्या होगी? गाड़ी वापस लो। वाह, कुछ ही पलों में स्वर्ण भवन के पेपर्स मेरे हाथ में होंगे। वाह, क्या चाल चली है शैली। अगर कहीं गलती से पापा को पता चल भी गया तो सारा दोष हम तस्वीर पे मढ़ देंगे। सुनो, तस्वीर कहाँ है? जी अभी आपके कमरे की तरफ जाते हुए देखा है। मेरे कमरे की तरफ? मैंने तो उसको कहा था कि मिस्टर वर्मा शाम को आएंगे पैसे लेने के लिए। हम चोर नहीं हैं सर। स्वर्ण भवन से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। तस्वीर? तुम यहां इस वक्त? मैंने तो कहा था कि मिस्टर वर्मा शाम को आएंगे पैसे लेने के लिए।
तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो? जी जी सर, वो ये जीजी क्या कर रही हो? सच क्यों नहीं कहती कि हाथ में चाबियां आ गई तो मन में लालच भी आ गया? तुमने पापा का भरोसा तोड़ने की कोशिश की? पापा, कनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खुद ही देख लीजिए, आपने भरोसा किया और ये क्या कर रही है? पापा, नौकरों पे विश्वास करना ठीक बात नहीं है। अब देखिए ना, बिना किसी वजह की तिजोरी खोल रखी है। अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या क्या चुरा लेती। हाँ पापा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने तिजोरी क्यों खोली? I want an explanation. खामोशी हर सवाल का जवाब नहीं होती। प्लीज टेल मी तस्वीर। पापा ये क्या बोलेगी? अब तो पुलिस आके बुलवाएगी इसके मुंह से सच्चाई। मैं बताता हूँ पापा। मुझे पता है तस्वीर जी ने तिजोरी क्यों खोली। मेरे कहने पे पापा। मैंने ही कहा था तस्वीर जी से कि मुझे पैसे निकाल दे। वो अपनी नई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरनी है ना, याद है आप ही ने कहा था कि मैं जाके पैसे डिपॉजिट कराऊं। फिर मैंने आपको फोन भी किया पर आपका फोन अनरीचेबल आ रहा था और मुझे पता चला कि आपने तिजोरी की चाबी तस्वीर जी को दे रखी है, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे पैसे दे दे, तो शायद वही कर रही होंगी। है ना? जी सर। नौकर को बचाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो तस्वीर, मैं जानता हूं तुम एक अच्छे घर की लड़की हो। मेरा जो तुम पे विश्वास है, मैं नहीं चाहता कि वो टूटे और तुम पे कोई इल्जाम आए, इसलिए वो तिजोरी की चाबी मुझे वापस दे दो। सब डब्बे ले लिए ना ब्रिज? जी मालकिन। जाओ जाओ जल्दी जाओ, समय हो रहा है। जी मालकिन। ठीक से संभाल के। अरे संभाल के ब्रिज, संभाल के। ठाकुर साहब,
ये लीजिए ठाकुर साहब। ये क्या है राघव? आप खुद देख लीजिए। सारे रुपए कहाँ से आए राघव? मैंने आपसे उस दिन कहा था ना कि एक प्रकाशक है जो आपकी किताब छापने के लिए राजी हो गया है। उसी ने ये रकम पेश की दी है। मगर ये कौन सा प्रकाशक है जिसने बिना किताब पढ़े और पूरी होने के पहले ही इतनी बड़ी रकम दे दी? शीतल, ऐसे कैसे देख रही हो भाई? अरे दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की प्रतिभा में विश्वास है, जिनमें हौसला भी है और अच्छे और बुरे की पहचान भी। ठाकुर साहब, एक न एक दिन सबकी मेहनत सफल होती है। ये रुपए और आपकी ये किताब इस बात का सबूत है। सच्चाई यही है कि आपकी ठाकुरी की अकड़ ने आपकी गर्दन को झुकना ही भुला दिया है। आपकी खोखली शान और उधार की प्रतिष्ठा के अलावा क्या देखा है आपने? राघव, राघव, ये किताब महज स्वर्ण भवन का इतिहास नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब है जो हमें नाकारा समझते। देखा राघव, आखिरकार हमारे स्वर्ण भवन ने ही हमें हमारा सम्मान वापस दिलाया। आज हम भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। तुम्हारी नाम क्या है इस प्रकाशक का? दफ्तर कहाँ है इसका? बाद में बताऊंगा। भगवान, अब बस इतनी कृपा और करना
किसी को ये सच्चाई ना पता चले कि ये पैसे किसी प्रकाशक ने नहीं दिए, ना ही ठाकुर साहब को और ना शीतल को ये पता चले कि हमने अपनी गांव वाली जमीन बेच दी है। तस्वीर एक काम नहीं हुआ तुमसे? हाँ? तुम फाइल पापा की गाड़ी में रख नहीं सकती थी? यूजलेस कहेगी। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पापा वापस आ गए। पेपर्स हमारे हाथ में आते आते रह गए। तुम्हारी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। कहीं ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? हम ऐसा क्यों करेंगे? खुद को चोर साबित करने के लिए? क्या है? ऐसे घूर क्या रही हो? तुम एक बात याद रखना, हाँ? कि तुम्हारी दुखती रग पर अब भी मेरी उंगली है। देखिए, मैं तस्वीर, मैंने आपको जो नोट्स बनाने के लिए कहा था, अगर वो तैयार हैं तो दे दीजिए। मैंने आपसे पहले कहा ना, मैं सारे पेपर वगैरह सब आपको लाकर दे दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अब अगर टाइम पर काम नहीं हुआ तो मेरी जान पर बन सकती है, और अगर मेरी जान पर बन गई तो मुश्किल हो जाएगी। अब तो किसी तरह विमल बिल्डर को मना लो बस। अमजद भाई, मैं आपको पेपर्स लाकर दे दूंगा, बस एक दो दिनों की बात है। आप प्लीज अमजद भाई मेरी बातों पर यकीन कीजिए, प्लीज। जो आदमी अपने बाप को धोखा दे रहा है वो मुझसे कह रहा है कि मेरा यकीन करो। मेरे उसूल मुझे इसकी इजाजत नहीं देते। कितने दिनों से तुम ये कह रहे हो कि पेपर्स तैयार हैं, लाके दे रहा हूं, लाके दे रहा हूं। पेपर्स लाए? नहीं। मुझे उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर मत कीजिए विमल साहब। अमजद भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है अमजद भाई। मैं खुद चाहता हूं कि ये डील जल्द से जल्द फाइनल हो जाए। आप मेरी बातों का भरोसा करें। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। वो ठीक है। वैसे इस काम के लिए मैंने एक आदमी रखा है। स्वर्ण भवन से उसका कुछ पुराना ताल्लुक भी है। मेरी तरफ से वही तुम्हारे साथ बातचीत करेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि रोज मैं फोन करके तुमसे ये पूछूं कि पेपर्स तैयार हुए या नहीं। हाँ सुनो, उस नए आदमी को अंदर भेजो। ये लड़का तुमसे टच में रहेगा पेपर्स लेने के लिए।